साथियों नमस्कार, मेरा नाम विजय मौर्य है और मैं आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फॉरएवर लिविंग के एक बहुत शानदार प्रोडक्ट फॉरएवर एक्टिव प्रो वी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम वेलनेस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। वेलनेस के अंदर वेलनेस प्रोडक्ट का, न्यूट्रिशन का, सप्लीमेंट का एक बहुत अच्छा स्कोप है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और अगर हम अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि हम अपना बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सेकंड, हम बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन का जो हमारे प्रोडक्ट का अच्छा यूजर बन सकते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो क्विकली मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर एक्टिव प्रो बी के बारे में। ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी न्यूट्रिशन है फॉरएवर लिविंग का। और आज हम इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में कई सारे सेगमेंट हैं, बट हम कुछ पॉइंट को पार्ट वन में समझेंगे, कुछ चीजों को पार्ट टू में समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम प्ले कर रहे हैं। देखिए, प्रोबायोटिक्स के बारे में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। और प्रोबायोटिक को लोग जेनरली, जितना मैं समझ पाया हूं अभी तक, जितना मैंने अपना रिसर्च में देखा है, अपने नॉलेज के हिसाब से, लोग प्रोबायोटिक को बहुत कम जानते हैं। इसके बेनिफिट को बहुत लोग कम समझते हैं और लोगों को काफी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोबायोटिक के बारे में। थोड़ा सा हम समझते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक जो होते हैं वो एक लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और खास तौर पे ये आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और अक्सर जब हम प्रोबायोटिक की बात करते हैं, चूंकि एक लाइव बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरिया वर्ड जब भी हमारे जहन में आता है तो लोग बैक्टीरिया को एक बीमारी से कनेक्ट करके देखते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। बट ऐसा नेचुरली नहीं है। बैक्टीरिया कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत अच्छे हमारी सेहत के लिए फायदा भी करते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉमन तौर पे हमारे, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी आंतों के अंदर पाए जाते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के अंदर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इनके बहुत सारे अलग अलग तरह के बेनिफिट होते हैं और ये कई तरह के होते हैं। लगभग 6 से 7 तरह के हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे जनरली हम जो दही खाते हैं तो दही से हमें अपने खाने के माध्यम से ये चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहां से हमें अच्छी प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। ये तो नॉर्मल चीज है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रोबायोटिक के बारे में थोड़ा इन डिटेल समझें कि प्रोबायोटिक एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोबायोटिक को दो पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि प्रोबायोटिक के सिम्टम्स क्या होते हैं। मतलब प्रोबायोटिक अगर आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं तो कैसे पता लगेगा आपको, यार प्रोबायोटिक की कमी हो रही है मेरी बॉडी में। दूसरा है टॉपिक कि प्रोबायोटिक्स किलर क्या है, कि प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में कम क्यों होते हैं, रीजंस क्या है इसके पीछे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि फंक्शन क्या है प्रोबायोटिक के, काम क्या करता है। अगर हम प्रोबायोटिक बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं, हमारी बॉडी बना रही है, तो उसके एग्जैक्टली फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और सेकंड पार्ट जो वीडियो है उस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि जो फॉरएवर का एक्टिव प्रो बी है ये एग्जैक्टली क्या है, इस प्रोडक्ट की हाइलाइट्स क्या है। मतलब हम फॉरएवर लिविंग के माध्यम से ले रहे हैं तो, और मार्केट में अवेलेबल जो सोर्सेज है उनमें डिफरेंस क्या है, इसके चेक पॉइंट क्या है। कि जब आप एक अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोबायोटिक बाय करते हैं मार्केट से, या बनाते हैं या फिर परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो क्या 5 से 6 मेजर चेक पॉइंट है जो आपको चेक करने चाहिए किसी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, मैन्युफैक्चर करने से पहले, बनाने से पहले। और फॉरएवर लिविंग के एक्टिव प्रो वी की यूएसपीज क्या क्या है। और हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में कि जो टॉप 10 प्रोबायोटिक बेनिफिट होते हैं वो क्या है। इसके साथ साथ 24 सप्लीमेंट्री बेनिफिट, एक ऐसे बेनिफिट जो प्रोबायोटिक को ना एक होलिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को कवर कर लेता है एक सिंगल प्रोडक्ट। और इसके माध्यम से बहुत बड़ी ऑडियंस की बहुत बड़ी बड़ी हेल्थ चैलेंजेस को आप सॉल्व कर सकते हो और एक अच्छा मार्केट ग्रो कर सकते हो। तो इस शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, तो डेफिनेटली आपको आज बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और इस बीच में कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी तरह समझ नहीं आती है बाई चांस, या फिर आप उसके बारे में और इन डिटेल समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स कम हो रहे हैं। तो जब हमें डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं, ब्लॉटिंग, जैसे हमारा पेट बहुत भरा भरा लगता है, ठीक है ना, गैस आपको बार बार बनने लगती है, डायरिया अगर होती है आपको, एसिडिटी अगर बार बार बन रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में बैक्टीरिया की कमी धीरे धीरे हो रही है। बैड ब्रीथ, बहुत सारे लोग आपने फील किया होगा आसपास, जब हम बैठते हैं, उठते बैठते हैं, सामने खड़े होते हैं, तो लोगों के मुंह से ना गंदी स्मेल आती है। इसका मतलब यह है कि उनके शरीर में गुड बैक्टीरिया की संख्या घट रही है और जो बैड बैक्टीरिया उनकी संख्या बढ़ रही है। मूडीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उसकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से हमारे प्रोबायोटिक कम होते चले जाते हैं, और जब प्रोबायोटिक कम होते हैं तो हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं।
स्किन प्रॉब्लम लाइक एक्जिमा, सोराइसिस, जिन लोगों को एक्जिमा, ये स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ऑटोइम्यून डिसीज होती हैं, ये जब होती है ना तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स कम हो चुके हैं। डायबिटीज है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज एंड सप्रेस इम्यूनिटी, जो ऑटो इम्यून डिसीज जैसे डायबिटीज हो गई, एक्जिमा, पोराइसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस और आपके आर्थरोस्क्लेरोसिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं। अगर ये हो रही हैं आपको, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक लगातार कम हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बार बार सप्रेस हो रही है, तो प्रोबायोटिक्स कम हो रहे हैं। एक तरीका है ये जानने का कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक कम हो रहे हैं। अनइंटेंशनल वेट चेंज, अगर आपका अनइवन वेट चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, या बहुत ज्यादा नीचे चला गया, बहुत ऊपर बढ़ गया, इसका मतलब प्रोबायोटिक कम हो रहा है। एक हाई शुगर डाइट, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को मीठा बहुत पसंद है, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं। मीठा खाने का मतलब ये है कि उनकी हाई शुगर डाइट बढ़ने का रीजन है कि उनके शरीर में प्रोबायोटिक कम हो रहे हैं। तो अगर आप परेशान है कि बहुत मीठा खाते हैं, मीठा खाने की लत लग चुकी है, तो आपको अपने शरीर में प्रोबायोटिक की डाइट देनी चाहिए, जिससे आप उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। भाई हाई शुगर डाइट तो मैं बीमारी में ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि शुगर जो है ना वो कहीं ना कहीं तक बॉडी को कहीं से कहीं तक हेल्पफुल नहीं होती है। स्लीप डिस्टर्बेंस और कांस्टेंट फटीग, अगर आपका स्लीप, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, आपको लगातार वीकनेस हो रही है, इसका मतलब ये आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स की कमी लगातार होती जा रही है। फूड इंटॉलरेंस, किसी भी तरह की फूड से आपको एलर्जी है, इसका मतलब आपको प्रोबायोटिक का इम्बैलेंस है, आपके शरीर में प्रोबायोटिक प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से आपको इंटॉलरेंस का समस्या मिल रहा है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपको लगातार बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे ब्लड इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में अलग अलग तरह के इन्फेक्शन जो फ्रीक्वेंटली होते हैं आपको, ठीक है ना, मौसम चेंज होता है आपको इन्फेक्शन हो जाता है, मौसम चेंज होता है आपको सर्दी जुकाम बुखार होने लगातार, दैट मीन्स कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स कम हो रहे हैं। फ्रीक्वेंटली इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, अगर आपके शरीर में बार बार सूजन आ रही है किसी बॉडी पार्ट्स में, किसी बॉडी ऑर्गन में, किसी भी सिस्टम, कहीं पर भी सेल्स में, दैट मीन्स कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स कम हो रहे हैं। ये ना सिम्टम्स हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रोबायोटिक की कमी हो रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रोबायोटिक कम होते क्यों हैं, वजह क्या है। तो किलर जो है ना, टॉप प्रोबायोटिक किलर्स क्या होते हैं। ओवर यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स, आप ज्यादा एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दो, इस तो आपके शरीर में प्रोबायोटिक की कमी लगातार होने लगती है। तो अवॉइड करना है कि आप एंटीबायोटिक का ओवर यूज ना करें। शुगर आप ज्यादा खाओगे तो आपके शरीर में प्रोबायोटिक कम होते चले जाएंगे, शुगर नहीं खाना। जीएमओ फूड, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो फूड होते हैं ना, ये जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं, इनफैक्ट इसको खत्म स्टॉप कर सकते हो तो स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे नंबर 1 प्रोबायोटिक किलर्स होते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी ग्लूटेन लाइक आप जैसे हम मोमो खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, और ये जो जितनी भी मैदा वाली चीजें होती है ना, ये हम जितने ज्यादा खाएंगे ना उतना ही ज्यादा प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में लगातार कम होते चले जाते हैं। तो हमें इसको बहुत अच्छी तरह से अवॉइड करना है। इमोशनल स्ट्रेस, अगर आपको इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो कि एग्जाम आने वाले, एग्जाम का तनाव बहुत ज्यादा है आपको, ठीक है ना, शादी में कई बार होता है, शादी होने के बाद कई बार घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं, तो कई बार व्यक्ति इमोशनली स्ट्रेस में आ जाता है। जब आप इमोशनली स्ट्रेस फील करोगे ना, तो आपके शरीर में लगातार प्रोबायोटिक कम हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मेडिकेशन, अगर आपको ज्यादा तरह की मेडिसिन आप ले रहे हो तो आपको शरीर में प्रोबायोटिक कम होंगे। एल्कोहल, अगर आप शराब ज्यादा लेते हो, ठीक है ना, तो आपको प्रोबायोटिक्स खत्म होते चले जाएंगे, तो वो हटाना है आपको, चेंज करना है उस प्रोसेस को। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, तो भी आपके शरीर में लगातार प्रोबायोटिक की कमी होती चली जाएगी। प्रोबायोटिक्स किलर हैं ये चीजें, एक्सरसाइज ना करना है जब प्रोबायोटिक किलर, ठीक है ना। ओवर सैनिटेशन, ठीक है ना। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो, ठीक है ना, स्मोकिंग मतलब आप सिगरेट विगरेट पीते हो, ये नंबर 1 प्रोबायोटिक किलर होता है स्मोकिंग, तो इसको अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। पुअर स्लीप हैबिट, अगर आप टाइम से सोते ही नहीं हो, ठीक है, रात के 1 बजे 2 बजे तक सो नहीं रहे हो, तो भी आपको प्रोबायोटिक किलर की समस्या दिखेगी। ये मतलब स्लीप हैबिट जो है ना, ये भी बहुत बड़ा किलर है आपकी प्रोबायोटिक के लिए। तो ये वो मेजर मतलब पॉइंट है जिसकी वजह से आपके शरीर में लगातार प्रोबायोटिक कम होते हैं, या कह सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जो प्रोबायोटिक को मार देती हैं। और आप ये चाहते हो कि प्रोबायोटिक कम ना हो, तो सबसे पहली चीज तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल, आपकी डेली यूजेस पे आपको काम करना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रोबायोटिक कम से कम किल हो। हम चलते हैं कि ये प्रोबायोटिक के फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या करता है एग्जैक्टली प्रोबायोटिक, हम जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आप प्रोबायोटिक की डाइट को लेते हो, मान लो अगर कम हो रहे हैं, आप आउटसोर्स कर रहे हो या फिर आप नेचुरल डाइट में भी अगर ले रहे हो, तो सबसे पहली चीज, प्रोबायोटिक आपके डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम में सारी चीजें आती हैं, आपको पूरा का पूरा डाइजेशन। दूसरा, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है।
इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे करता है, क्योंकि कई तरह की एंटीबॉडीज को बनाता है, काफी सारे सिस्टम होते हैं जिनको अलाइन करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह मजबूत होता है। आप देखते हो जितनी ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं, इंप्रूव बॉबल मूवमेंट, जो कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं लोगों को होती है ना, उस कॉन्स्टिपेशन में ऐसा कहा जाता है कि प्रोबायोटिक, ऐसी बहुत सारी रिसर्च और रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसर्च जर्नल अवेलेबल हैं कि प्रोबायोटिक की प्रॉपर डाइट आपको कॉन्स्टिपेशन से परमानेंटली बाहर लेकर आ सकती है। तो जो भी लोग कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो उससे परमानेंट रिजल्ट चाहते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन में प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोड्यूस बी विटामिन एंड विटामिन K2, इसको प्रोड्यूस करता है। आप जितना ज्यादा प्रोबायोटिक लेंगे, आपके शरीर में विटामिन बी और विटामिन K2 उतना ही ज्यादा बनेगा। अब विटामिन बी के फायदे क्या होते हैं? विटामिन बी का जनरली जो फायदा होता है वो ओवरऑल पूरे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लिवर के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और बहुत सारे वाइटल रोल प्ले करते हैं। साथ ही विटामिन के जो होता है वो आपके हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग को इंप्रूव करने के लिए, आपके बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इसका फायदा होता है। नेक्स्ट है कि इंप्रूव एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, आयरन एंड मैग्नीशियम। जो विटामिन B12 होता है, बेस्ट पहली बात तो बॉडी हमारी बनाती नहीं है, ठीक है ना, विटामिन B12 को, लेकिन जो बनाती है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्रोबायोटिक की कमी की वजह से। तो अगर प्रोबायोटिक प्रॉपर होंगे शरीर में तो विटामिन B12 बहुत अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। साथ ही आयरन और मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी में बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। जब किसी भी न्यूट्रिशन की अवशोषण की क्षमता शरीर में बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो आयरन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, मैग्नीशियम की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, तो बॉडी लगातार हेल्दी होती चली जाती। और आप देखेंगे विटामिन B12 बड़ा रेयर विटामिन होता है और ज्यादातर लोगों में इसकी डेफिशिएंसी बनी रहती है। तो इसकी कमी से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे नर्वस सिस्टम की समस्या होती है, ब्लड की भी मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होती हैं, आयरन की कमी की वजह से, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो इन समस्याओं का छुटकारा अगर हम चाहते हैं तो हमें प्रोबायोटिक यूज करना चाहिए। क्राउडिंग आउट बैड माइक्रोब्स, ये आपकी बड़ी आंत से जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, गंदे बैक्टीरिया होते हैं, गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बॉडी से बाहर फेंक देता है, बाहर निकालता है। क्राउडिंग आउट का मतलब है बॉडी से बाहर निकालना। तो कई बार होता है ना, लोगों को अपच होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, अच्छे से खाना नहीं पच रहा है, स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उन सब चीजों में बॉडी से बाहर करने में उसको हेल्प करता है जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया। और जो प्रोबायोटिक होते हैं वो कुछ एंजाइम्स को क्रिएट करते हैं आपके शरीर में, और जो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये आपके शरीर में इम्यूनोग्लोबिन ए, एक एंटीबॉडी होती है, उसको सीक्रेशन, उसकी सीक्रेशन को बढ़ाता है। साथ ही साथ रेगुलेटरी टी सेल्स विच सपोर्ट इम्यून सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ, आईजीए एक इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी होती है जो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, जो हमारी शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर होती है, इसको एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। उस एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे फ्री रेडिकल से, उसके लिए एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती है आईजीए। तो अगर आप आईजीए की अच्छे से सिक्रेशन हो रहा है शरीर के अंदर, तो आपकी एपिथेलियल सेल्स अगर मजबूत रहती हैं, और एपिथेलियल सेल्स मजबूत रहती हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन रहता है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट आपको मिलते हैं। साथ ही साथ रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं, ये डब्ल्यूबीसी के अंदर आती हैं, तो ये आपके शरीर में एक जबरदस्त एंटीबॉडीज को क्रिएट करती हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, एक बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती हैं आपके शरीर के अंदर। इसीलिए प्रोबायोटिक खाने से आपके शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, ऑटोइम्यून डिसीज से आप बाहर आते हैं, और एक बहुत शानदार लेवल पे आप अपने इम्यून सिस्टम को ग्रो कर पाते हैं। तो हमने अभी जाना कि प्रोबायोटिक के सिम्टम्स क्या हैं, कम हो रहे हैं। सेकंड हमने जाना कि प्रोबायोटिक के किलर्स क्या क्या हैं। तीसरा हमने जाना कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो 3 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, और बाकी की जो टॉपिक होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे तो उसको शेयर भी करिएगा। और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप लगातार आप तक पहुंचते रहे, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपको और ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।